हाय फ्रेंड, मेरा नाम नीलेश कुमार पांडे। बेटा आज मैं आपको बताऊंगा कि गॉस थ्योरम को कैसे निगमन किया जाता है, गॉस प्रमेय को कैसे निगमन किया जाता है। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे आसान तरीके से आप गॉस प्रमेय को कम समय में कैसे निगमन कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा हमें निगमन करके लाना क्या है। निगमन करके लाना है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो को एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़े से समय में निगमन को कंप्लीट कर दूंगा। चलिए देखिए, हमें एक बिंदु लेना है। एक बिंदु O पर आप प्लस क्यू आवेश ले लीजिए। एक बिंदु O पर आप क्या कर लीजिए, प्लस क्यू आवेश ले लीजिए। इस पे हम ऐसे दो लाइनें ड्रॉ कर दे रहे हैं, आप भी ऐसे ही बनाइएगा बेटा एकदम बेहतर तरीके से। देखिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, मिला दिया, ठीक। अब क्या करना है, इस बिंदु O से स्मॉल r दूर चलना है। स्मॉल r दूरी पे आपको चलना है और एक बिंदु P ले लेना है। स्मॉल r दूरी पे चलेंगे और एक बिंदु क्या करेंगे, P ले लेंगे। इस P बिंदु पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। P बिंदु पर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बेटा एक छोटा सा हमने क्षेत्रफल लिया, हमने क्या किया, छोटा सा क्षेत्रफल लिया जिसको हम क्या कहेंगे, डीए कहेंगे। अल्पांत क्षेत्रफल को डीए से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐसे मिला दे रहे हैं, यानी हमारा जो गॉस प्रमेय लागू जो होता है वो बंद पृष्ठों पर लागू होता है। गॉस प्रमेय का नियम जो लागू होता है किस पर लागू होता है, बंद पृष्ठों पर लागू होता है। देखिए मैंने एक जो पृष्ठ बनाया तो वह बंद पृष्ठ बनाया। थोड़ा इसको मैं और अच्छे से बना दे रहा हूँ, आप लोग और बढ़िया बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि बिंदु O पर हमने प्लस क्यू आवेश लिया, इससे स्मॉल r दूरी पर हमने चला और एक बिंदु P लिया। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। एक छोटा सा हमने एलिमेंट एक एरिया लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया जिसको हमने क्या कहा, डीए कहा। बेटा यहाँ पर कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको आप क्या कहेंगे, डी ओमेगा कहेंगे। क्या कहेंगे, डी ओमेगा। और यह दूरी था, इसको स्मॉल r से डिनोट कर दीजिए, स्मॉल r से दर्शा दीजिए। चलिए अब देखिए करना क्या है, लिखेंगे, आपको लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो इंटू में होता है Q/r²। अब इसके बाद क्या करना है, याद रखिएगा, आप हिंदी नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हिंदी तो लिखना अनिवार्य है, कहीं कहीं पर हिंदी लगाना बहुत ही जरूरी रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा लंबा भी नहीं है, बस इतना लिखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू में Q/r²। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको लिखना है, अब छोटा सा आपने क्या लिया था बेटा, क्षेत्रफल लिया था, छोटा सा आपने एरिया लिया था, छोटा सा एलिमेंट्स लिया था, तो आप लिखेंगे क्षेत्रफल, लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव क्या है बेटा जी, डीए लिखेंगे। क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर क्या जी, केंद्र पर आंतरिक कोण, बताइए आप, केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण को हम घन कोण लिख दे रहे हैं, लिख दीजिए, केंद्र पर आंतरिक घन कोण क्या है बेटा, डी ओमेगा बराबर होगा डीए कॉस थीटा और अपान में होगा r²। डीए कॉस थीटा अपान में r²। बेटा यह सूत्र है, सूत्र को तो याद करना पड़ेगा आपको, ये सूत्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। इसके बाद क्या करना है आपको, अब आप छोटे से क्षेत्रफल लिए थे, डीए क्षेत्रफल, एक छोटा सा एरिया लिए थे, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको निकालना है। लिखेंगे डीए से, आप लिखेंगे डीए से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला क्या बेटा, वैद्युत फ्लक्स। बता दो क्या होगा इसका सूत्र, वैद्युत फ्लक्स यानी यह होगा डी फाई ई। डी फाई ई क्यों लगाया, फाई तो वैद्युत फ्लक्स है, डी क्या बता रहा है कि छोटी सी क्षेत्रफल का हम मान निकाल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो डी फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी ए कॉस, सॉरी डी फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी ए। डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए होगा, तो यहाँ पे हो गया डी फाई ई बराबर हो जाएगा, ई का आपको यहाँ पे मान भर देना है, या अभी मान भरने से पहले चलिए एरो को मैं हटा रहा हूँ, क्या आएगा cos थीटा आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ई डी ए cos थीटा, ई डी ए cos थीटा। अब यहाँ पर मैं ई का मान भरूंगा, तो लिखना है डी फाई ई बराबर हो जाएगा बेटा, ई का मान क्या निकाले हैं, गौर से देखिए ऊपर दिख रहा है, ई का मान है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में क्यू अपान आर स्क्वायर। उसके बाद होगा आपका डी ए कॉस थीटा, क्या होगा जी, डी ए कॉस थीटा। अब इसको आप ऐसे सेट कर दीजिए, अब लिखेंगे डी फाई ई बराबर हो जाएगा, चलिए इसमें मैं डिफरेंशिएशन लागू कर दे रहा हूँ, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, इसमें हमें समाकलन लागू करना है। क्या लागू करना है, समाकलन। तो समाकलन लागू करने से पहले आप क्या कीजिए बेटा, आप कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए, ठीक है। ये चलिए मैं इसको ऐसे सेट कर दे रहा हूँ, लिखेंगे पहले यहाँ पे डी फाई बराबर क्यू को यहाँ पर लाइए, क्यू अपान में क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। बच रहा है नीचे आपका आर स्क्वायर बच रहा है, यह डी ए कॉस थीटा को क्यू के जगह पे लाएंगे, तो यह हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए किसका मान है, आप देखिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, आप देखकर बताइए किसका मान है, कहीं दिख रहा है, डी ओमेगा का मान है। किसका मान है जी, डी ओमेगा का मान है, तो आप लिखेंगे डी फाई ई बराबर, डी फाई ई बराबर आपका होगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू में आपका हो जाएगा डी ओमेगा, इनटू में क्या होगा डी ओमेगा, यह मतलब ये इसका जो मान है डी ओमेगा, ठीक है। यह डी ओमेगा का मान है डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। अब आप निकालेंगे, यहां से मैं कर दे रहा हूं, फिर आप वहां से लेकर फिर यहां पर आइए। अब आपने लिखा डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी छोटे से एरिया का वैद्युत फ्लक्स निकाले हैं। अब आपको संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो लिखेंगे कुल, आपको लिखना है कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा मेरे भैया, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, ध्यान दीजिए हमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो फाई ई, यह तो छोटा था, यह क्या था, छोटा था, हमें कुल निकालना है, तो फाई ई बराबर साइड में जो मान है इसका क्या करेंगे आप, समाकलन निकालेंगे। निकालिए समाकलन, देखिए ऐसे सिंबल बना रहे हैं तो समाकलन का सिंबल है, फिर मैंने ऐसे वृत्त बना दिया, समझ रहे हैं, सर्कल बना दिया, तो यह बता रहे हैं कि बंद पृष्ठों का मान निकाला जा रहा है, किसका, बंद पृष्ठ का। तो यह आपका हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू में क्या है डी ओमेगा है, ठीक है। तो यह हो जाएगा फाई ई बराबर, अब q अपान एप्सिलॉन 0 को बाहर निकालिए, तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 को हमने बाहर निकाला, और समाकलन हमें निकालना है डी ओमेगा का। याद रखिएगा डी ओमेगा का जब समाकलन निकालते हैं तो उसका मान निकल कर आता है 4 पाई, यह सूत्र है, कहीं नोट कर लीजिए, क्या आता है 4 पाई, यानी इसका जब समाकलन आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ पर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में 4 पाई होगा, समझ रहे हैं। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई आपका कट जाएगा और आपका मान निकल कर आ गया फाई ई बराबर q अपान एप्सिलॉन नॉट, या आप इसको कहेंगे एप्सिलॉन 0, यही हमें निगमन करके लाना था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप सभी छात्र।